साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डाइस पढ़ा रही थी और डाइस का मेरा चारों लेक्चर खत्म हो चुका है, यानी फिनिश हो चुका है। अगर आपको देखना है तो जाके आप लोग एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस के प्लेलिस्ट में पहले उसे देख लीजिए। आज हम पढ़ाएंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन और डिस्टेंस इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मैं उसे इतने इजी वे में पढ़ा दूंगी कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये ऐसा एक चैप्टर है जिसे मतलब कोई एग्जाम, जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो कभी भी उसमें ऐसा ना हो कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ना। तो हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी दिशा और दूरी। और हाँ, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। देखिए, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो अगर आप लोग जितना उसे लाइक देंगे वो उस टीचर को उतना ही मोटिवेशन मिलेगा। तो देखिए, उस टीचर को मोटिवेशन देने के लिए आप लोग, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को पसंद आ रहा है, तो उसे सबसे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। देखिए, हम आज पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बहुत ही आसान चैप्टर है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी दिशाएं कितनी होती हैं? 4। कितनी दिशाएं होती हैं? 4। ये तो हम सभी जानते हैं। ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो अब हम देखेंगे हमारे कॉपी पेज पे, यानी हमारे बोर्ड पे नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट कैसा होगा। देखिए, नॉर्थ हमारा कहाँ होगा? ऊपर। नॉर्थ को हिंदी में बोलते हैं उत्तर। नीचे आएगा ठीक इसके विपरीत, नीचे दक्षिण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं साउथ। अब देखिए, इधर होता है ईस्ट। ईस्ट मतलब होता है पूर्व। इधर होता है पश्चिम। पश्चिम का इंग्लिश होता है वेस्ट। देखिए, बहुत लोग ऊपर तो जानते हैं कि उत्तर है और नीचे भी जानते हैं साउथ है, यानी दक्षिण है, लेकिन कभी कभी ईस्ट और वेस्ट रखने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम देखेंगे, ऐसे अगर हम खड़े हो रहे हैं, जो हमारा दायां तरफ होगा वो हमारा पूर्व होगा, जो हमारा बावां होगा यानी बायां होगा वो हमारा क्या होगा? पश्चिम होगा। तो अब देखिए, ये तो हमारी 4 दिशाएं, 4 मेन दिशाएं हो गई। अब देखिए, इसके बाद हमारी 4 दिशाएं और होती हैं, यानी कुल 8 दिशाएं होती हैं। तो इसके बीच की जो दिशाएं हैं उसे बोलते हैं उप दिशाएं, यानी सब डायरेक्शंस। देखिए, सब डायरेक्शंस नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट को मिलकर बनेगा नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। अगर मानिए किसी का कंफ्यूजन है कि मैम नॉर्थ या ईस्ट को हम ईस्ट और नॉर्थ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, नो, कभी नहीं। ऐसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट नॉर्थ लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। उत्तर पूर्व को पूर्व उत्तर लिख देंगे तभी हमारा गलत नहीं होगा। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट को मिलके हमारा बन गया नॉर्थ ईस्ट। वैसे ही साउथ और ईस्ट को मिलकर बन जाएगा साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। अब यहाँ पे वेस्ट और साउथ, यानी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। अब देखिए, इधर
पश्चिम और उत्तर। यहां पे लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम। अब देखिए ये हमारे कितने में पूरा दिशाएं कितनी हो गई? 8। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए आप जानेंगे, ऊपर हम जानते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। देखिए ये जो हमारी हैं दिशाएं, उसके अंदर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये जो पूरा है उसके अंदर कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का, क्योंकि ये एक समकोण है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच 90 डिग्री का, साउथ और ईस्ट के बीच 90 डिग्री का, साउथ वेस्ट के बीच 90 डिग्री का, नॉर्थ वेस्ट 90 डिग्री का। अब देखिए अगर जब हम इन दोनों के अंदर बांटे, नॉर्थ और ईस्ट के बीच मिलकर नॉर्थ और ईस्ट 90-90 दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ का हो जाएगा 45 डिग्री और इधर भी हो जाएगा 45 डिग्री। इसके बीच भी साउथ ईस्ट यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री और 45 डिग्री। सेम उसके बीच यहाँ पे भी साउथ वेस्ट 45 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए अब हमारा ये कितने कितने भागों में बट गया? ये सब 45-45 डिग्री में बट गया। अब देखिए जब भी हमारे क्वेश्चन में पूछेगा, हमारे डायरेक्शन के क्वेश्चन में जब भी पूछेगा, तो 45 का यानी 45 डिग्री का मल्टीपल ही पूछेगा। इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा किसके पूछेगा? 45 डिग्री का मल्टीपल ही पूछेगा। अगर मानिए इसमें कभी भी इसमें 20 डिग्री 30 डिग्री नहीं देगा, ये तो सब ट्रायंगल में पूछता है मैथ में, लेकिन कभी भी हमारे डायरेक्शन चैप्टर में 45 डिग्री का मल्टीपल से ही क्वेश्चन पूछेगा। मल्टीपल मतलब होता है गुणज। तो देखिए अब इसके बाद हम जानते हैं, अब इसमें हम इतना तो समझ गए, अब देखेंगे कि हमारा लेफ्ट और राइट क्या होता है। लेफ्ट और राइट क्या होता है, इसमें हम जानेंगे बहुत ही इजी तरीके से कि लेफ्ट और राइट कैसे हम घूमते हैं। तो देखिए आज ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, ईस्ट, राइट की तरफ दाया की तरफ ईस्ट और इधर वेस्ट। देखिए हम लोग जानते हैं जैसे हम खड़े हैं, मतलब जो हमारा है, जैसे हम खड़े हैं, जो हमारा दाया है वो नॉर्थ का दाया होगा, जो हमारा लेफ्ट है वो नॉर्थ का लेफ्ट होगा। अगर हम ऐसे खड़े होंगे तो इधर हमारा राइट हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? राइट। ये हमारा बायां है तो ये इसका भी बायां हो जाएगा। यानी आर का मतलब होता है राइट, राइट मतलब होता है दायां, और लेफ्ट का होता है बायां। देखिए अब ठीक इसके विपरीत देख लीजिए, ये जब इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है तो साउथ का क्या हो जाएगा? इधर राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। अब ईस्ट की तरफ अगर हमारा फेस ऐसे है, मानिए ईस्ट की तरफ ऐसे, तो हम देख रहे हैं इधर हमारा आ जाएगा राइट और इधर क्या आ जाएगा? लेफ्ट। और ठीक इसके विपरीत इधर आ जाएगा राइट और इधर आ जाएगा लेफ्ट।
ये है राइट और ये है लेफ्ट, और ठीक इसके विपरीत ये राइट और ये लेफ्ट। अब हम इसको कैसे जाने हैं, ये तो हम इमेजिन करके जाने हैं ना, कि नॉर्थ का अगर जब हम ऐसे खड़े होंगे तो ऐसे ये होगा, वैसे वो होगा। तो हम लोग अभी तक इमेजिनेशन करके जाने हैं, सिर्फ कल्पना करके पता कर लिए हैं कि ईस्ट ऐसे है, ईस्ट का राइट ये है, वेस्ट का राइट वो है। तो अब हम देखेंगे कि मतलब हमें कैसे उसे बिना देखे, बिना ऐसे इमेजिन किए कैसे हम इसको पता कर लेंगे। देखिए, जब भी हमको क्वेश्चन में कहेगा कि हमें दाएं तरफ जाना है, तो आप लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त। क्या होता है? दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वामावर्त। वामावर्त। अगर हमारे क्वेश्चन में कहेगा कि दाएं तरफ मुड़ना है, तो दाएं तरफ मुड़ने का मतलब होता है कि आपको घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में ऐसे यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट होना है। अब जब कहेगा एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी बायां कहेगा, बायां घूमने के लिए, तो आप एंटी क्लॉकवाइज यानी तब ऐसे आप घूमिएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब यहां पे हम देखेंगे नॉर्थ का राइट क्या होगा, नॉर्थ का राइट, तो मैं बोली हूं नॉर्थ का राइट यानी इसका क्लॉकवाइज, नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा, ईस्ट। ईस्ट का क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो ईस्ट का राइट क्या होगा, साउथ। साउथ का वेस्ट। हम क्लॉकवाइज जब घूमेंगे, जब हमको दाया घूमना रहेगा तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज दिशा में घूमेंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमना रहेगा, अब नॉर्थ का, सॉरी वेस्ट का दाया क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। अभी जब क्वेश्चन से हम लगाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही, अब ये देख लेते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। देखिए अब मैं बताई हूं, जब भी आपको दाया घूमना रहेगा तो आप लोग घड़ी की दिशा में ऐसे क्लॉकवाइज घूमिएगा। जब आपको बाया अगर कोई क्वेश्चन में कहे घूमने के लिए, तो आप लोग कैसे घूमिएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सब इसका क्या हो गया, ये सब इसका क्या हुआ है, राइट, ये भी राइट, और ये सब राइट, और ये राइट, और इधर जो पूरा हुआ है वो सब क्या हुआ है, लेफ्ट। इधर ये सब क्या हुआ है, लेफ्ट हुआ है। तो अब हम देखते हैं इसको, यहां पर लिख लीजिए राइट मतलब होता है दायां। अगर क्वेश्चन में कहेगा कि आपको दायां मुड़ना है तो आप 90 डिग्री क्या घूमेंगे, क्लॉकवाइज। अगर जब बायां मुड़ने के लिए कहेगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रिक। अब इसे हम क्या करेंगे, अब हमें इमेजिनेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इस कॉपी पे लिखेंगे और हम बताते रहेंगे। तो अब हम इसको देखेंगे। अभी ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, अभी सिर्फ आप लोग का प्रैक्टिस करवा रही हूं। जैसे मानिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एक
व्यक्ति उत्तर पश्चिम एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा था। अब वह बाईं ओर मुड़ने के बाद कहाँ जाएगा? देखिए, सिर्फ अभी आपका प्रैक्टिस हो रहा है एक क्वेश्चन। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा था, वह बाईं ओर मुड़ने के बाद कहाँ जाएगा? तो आप सबसे पहले इस फिगर को बना लीजिए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा था। एक व्यक्ति है कोई, किस दिशा में जा रहा है? उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा में जाने का मतलब होता है, सबसे पहले इधर आप देखिए, उत्तर पश्चिम किधर है? उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम यानी आप इसको ऐसे चला दीजिए। नॉर्थ वेस्ट में ये चल दिया है। अब देखिए, कह रहा है बाईं ओर मुड़ने के बाद वह कहाँ जाएगा? मैं आप लोगों से बोली हूं, जब भी आप लोग को बायां मुड़ना रहेगा तो आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा। तो जब अगर हम ऐसे घूमेंगे तो ये हमारा क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो अब हम ऐसे घूम जाएंगे। तो अभी हमें 90 डिग्री घूमना है। तो नॉर्थ वेस्ट से हमें 90 डिग्री जाना है। तो यहाँ पे आएंगे तो 45 होगा और यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा? 45 होगा। तो कितना हो जाएगा? किस दिशा में वो व्यक्ति जा रहा है? साउथ वेस्ट में। किस में जा रहा है? साउथ वेस्ट में। तो देखिए, अब यहाँ से एक तीर लगाइए और यहाँ से ऐसे उसे बना दीजिए। किस दिशा में आ गया वो व्यक्ति? साउथ वेस्ट में। अब देखिए, ऐसे एक और क्वेश्चन लेती हूं। क्वेश्चन सेकेंड है, एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा था। एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा था। यह व्यक्ति दाईं ओर मुड़ने के बाद कहाँ जाएगा? देखिए, अब ये क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा था। दक्षिण पूर्व, अब देखिए दक्षिण पूर्व कहाँ है? दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व ऐसे है तो इसको ऐसे रोटेट करा दीजिए। दक्षिण पूर्व इसे चला दीजिए। दक्षिण पूर्व दिशा में ऐसे चल दिया। अब देखिए, मैं बताई हूं, जब भी आप लोगों को, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा था। तो दक्षिण पूर्व में ऐसे हम क्या किए? इसे चला दिए। जा रहा था, यह व्यक्ति दाईं ओर मुड़ने के बाद कहाँ जाएगा? अब दाईं ओर, तो साउथ ईस्ट से अब हमें किधर जाना है? दायां तरफ जाना है। तो ऐसे जब हमारा होता है तो क्लॉकवाइज होता है और दायां कह रहा है तो साउथ ईस्ट से हम कहाँ जाएंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होंगे। तो साउथ ईस्ट से अगर हम 90 डिग्री ऐसे क्लॉकवाइज होंगे
तो 45 डिग्री यहाँ और 45 डिग्री यहाँ, तो किस पे आ गया 90 डिग्री, साउथ वेस्ट पे। और हमारा फिगर अब ऐसे बनेगा। तो देखिए अब इसको ऐसे चला दीजिए, तो ये हमारा दिशा किस तरफ हो गया, साउथ वेस्ट। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। तो अभी आप लोग अभी ऐसे ही कई क्वेश्चंस का ऐसे ही रिवीजन कर ले रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए। एक व्यक्ति, ये सिर्फ अभी आप लोग को समझाने के लिए मैं करवा रही हूं। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा था, अब वह दाईं तरफ मुड़ने के बाद कहां जाएगा, दाईं तरफ मुड़ने के बाद कहां जाएगा। तो आप लोग खुद सोचिए, इस फिगर को आप लोग एकदम अपने दिमाग में छप जाने दीजिए। नॉर्थ छाप ही लीजिए। देखिए एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा था, तो पूर्व हमारा कहाँ है, पूर्व, पूर्व कहाँ है, ऐसे। तो पूर्व इधर ऐसे चला दीजिए पूर्व की तरफ। अब कह रहा है अब वह दायां तरफ मुड़ने के बाद किधर जाएगा, दाएं तरफ मुड़ने के बाद कहां जाएगा। तो मैं आप लोगों से बताई हूं, जब भी अगर दायां कहेगा तो आप लोग हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट होइएगा। तो ईस्ट का क्लॉकवाइज यानी राइट, दायां क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका दायां, साउथ। क्या होगा, साउथ। तो इसको अब ऐसे नीचे कर दीजिए, साउथ। वह व्यक्ति किधर जाएगा, अब दक्षिण की तरफ जाएगा। अब ऐसे ही अगर मानिए मैं आप लोगों से पूछूं ईस्ट का राइट बताइए, ईस्ट का राइट बता दीजिए आप लोग, नॉर्थ ईस्ट का आप लोग लेफ्ट बता दीजिए, साउथ का राइट बता दीजिए, साउथ वेस्ट का लेफ्ट बता दीजिए। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। अगर मानिए मैं आप लोगों से पूछूं ईस्ट का राइट, ईस्ट का राइट आप लोग आंसर क्या देंगे, ईस्ट का राइट, राइट मतलब होता है दायां। तो जब मैं आप लोगों से बोली हूं जब भी आप लोगों को दायां घूमने के लिए कहेगा तो आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होइएगा यानी घूमिएगा। तो ईस्ट से अगर हमें राइट कह रहा है तो ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, साउथ। क्या होगा, साउथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ। तो इसका आंसर होगा साउथ। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट, नॉर्थ ईस्ट का हमें लेफ्ट बताना है। तो यहाँ पे लेफ्ट मतलब होता है बायां, तो अब हमें बायां रोटेट होना है। तो बायां रोटेट होना है तो अब इधर क्लॉकवाइज रोटेट नहीं होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट का जब ऐसे आते हैं तो क्लॉकवाइज होता है, अब हम लोग ऐसे इसके विपरीत घूमेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री अगर जब हम घूमेंगे तो क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। आई होप आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए साउथ का राइट, साउथ का कहां जाना है, राइट। तो साउथ का अगर हमें राइट बताना है तो साउथ का हमारा राइट क्या होगा, वेस्ट। क्या हो जाएगा, वेस्ट। ये सब हमारा आंसर है, वेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। वेस्ट मतलब होता है पश्चिम। ये हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले कोई भी बच्चे पढ़ सकते हैं इस क्लास को। अब देखिए अब यहाँ पे साउथ वेस्ट से लेफ्ट, साउथ वेस्ट से लेफ्ट हमें जाना है। तो साउथ वेस्ट देखिए, साउथ वेस्ट यहाँ पे है। अगर जब हम ऐसे घूमेंगे तो हमारा क्लॉकवाइज होगा। अब हमें पूछ रहा है बायां, तो हम क्या होंगे, ऐसे घूमेंगे। तो साउथ वेस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा,
साउथ ईस्ट। हमारा आंसर क्या होगा? साउथ ईस्ट। ये सब हमारा क्या है? आंसर है। अब देखिए, अभी तक आप लोगों का ये ट्रेलर था। मूवी तो आप लोग देखे ही होंगे। तो अभी तक जैसे आप लोग मूवी में देखते हैं, ये सब क्या है? अभी तक आप लोग का ट्रेलर था। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्शन का मूवी। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन फर्स्ट इसमें लिखेंगे। मैं डायरेक्शन का कई टाइप है जो पूरा कवर कराऊंगी, और रीजनिंग का एक भी चैप्टर आप लोगों का बचेगा नहीं। मैं वैसे ही पूरा इस पे डाल दूंगी। तो यहाँ पे आप डालिए सबसे पहले टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालिए। अब हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हुआ है चैप्टर टाइप फर्स्ट। देखेंगे, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। 100 मीटर चलने के बाद 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ता है। देखिए, अभी हमको क्वेश्चन हाथ से लिखना पड़ रहा है। अगर आप लोगों का सहयोग हुआ तो कुछ ही महीनों के बाद हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड होगा। तो आप लोग हमारा इसमें लाइक और सब्सक्राइब करने में थोड़ा साथ दीजिए। देखिए, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। और 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। और 100 मीटर चलता है। 100 मीटर चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। और 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? अब ये क्वेश्चन है, अब वह किस दिशा में चल रहा है? किस दिशा में चल रहा है? देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो अब इसे सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इसे इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लें। लिखेंगे, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100
मीटर 100 meter, he turns to his right, and walks 50 meter. He he turns to his right and walks 100 meter. And finally he turns to his left and walks 20 meter अब क्वेश्चन पूछ रहा है now in which direction is he moving, यानी अब वह किस दिशा में चल रहा है. now in which direction is he moving. तो देखिए अब इसे हम सबसे पहले फिगर से समझते हैं. सबसे पहले देखिए आप लोग इस फिगर को अपने माइंड में छाप लीजिए. कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है. हम जानते हैं उत्तर हमारा कहाँ है, ऊपर. एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है और 100 मीटर चलने के बाद वह कहाँ मुड़ रहा है, दाईं ओर. 100 मीटर उत्तर की ओर कितना मीटर चल रहा है, 100 मीटर. कह रहा है 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं तरफ मुड़ता है. तो हमारा नॉर्थ का दायां क्या होगा, ईस्ट होगा. क्या होगा, ईस्ट. ऐसे ही ना मुड़ेंगे. तो इसे हम यहां से ऐसे चला देंगे. दाईं ओर मुड़ता है 50 मीटर चलता है. दाईं ओर मुड़ रहा है, कितने मीटर चल रहा है, 50 मीटर. कह रहा है दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है. पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है. अब ईस्ट का दायां, अब कह रहा है पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है. तो देखिए ईस्ट का दायां क्या होगा, साउथ. ईस्ट का दायां क्या होगा, ऐसे ही ना घूमते हैं दाएं तरफ में, क्लॉकवाइज घूमेंगे. तो ईस्ट का दायां हमारा क्या होगा, साउथ. तो फिर अब कितना चल रहा है, 100 मीटर ही चल रहा है. कह रहा है 100 मीटर चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है. अंत में अब इसके बाद वो कहाँ मुड़ रहा है, बाईं. तो देखिए साउथ का बायां क्या होगा, साउथ का बायां. जब बायां कहता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं. तो साउथ का बायां क्या होगा, ईस्ट. क्या होगा, ईस्ट. तो अब यहां से हम लोग ईस्ट की तरफ इसे चला देंगे. अब कितना मीटर चल रहा है, 20 मीटर. तो अब कह रहा है अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है. ऐसे जब चल रहा है तो व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है. तो जब हम ऐसे चलते हैं तो हमारा कौन सा दिशा होता है, पूर्व. कौन सा दिशा होता है, पूर्व. तो यहाँ पे लिख देंगे ईस्ट. ईस्ट मतलब होता है पूर्व. अब देखिए ये हमको एग्जाम में इससे सॉल्व नहीं करना है. एग्जाम में अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा गलत होने का संभावना रहेगा. अब हम इसे ट्रिक से हल करते हैं. इसे हम लोग, ये मैं सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए बताई हूँ, एग्जाम में इसे हल नहीं करेंगे. देखिए कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है. देखिए कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है. उत्तर जो हमारे क्वेश्चन में डायरेक्शन यानी दिशा दिया है, इसे सबसे पहले लिख लेंगे. अब कह रहा है 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है. जितना दायां लिखा है और जितना बायां लिखा है, यहाँ पे दायां, यहाँ पे दायां, यहाँ पर बायां लिख लीजिए. यहाँ पे राइट, ये है दायां का मतलब होता है राइट. यहाँ पे लिख लीजिए
से राइट और यहाँ पे जितना राइट और जितना लेफ्ट है उसे क्या करेंगे, काट देंगे। एक राइट से एक लेफ्ट को उड़ा देंगे तो कितना बचेगा, राइट बचेगा। क्या बचेगा, राइट। तो अब हमें देखना है राइट का उत्तर का राइट क्या होगा, उत्तर का राइट क्या होगा, उत्तर का राइट क्या होगा, ईस्ट। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं आप लोगों का टाइप फर्स्ट का ही पूरा क्वेश्चन अगर मैं कल पूरा कराऊंगी तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।